और लोग कहती है माता हमें बादाम का हलवा नहीं मिलता, सूजी का हलवा बहू लाड़ी नहीं देती, उसकी छाती पे रोजी ना रहोगी, क्या तुम्हें बादाम का हलवा देगी? तुम्हें तो दो दो लठ मारेगी, भगाएगी, और क्या है? और प्यारे हो तुम बाहर रहोगे, अपनी लाड़ियों से तीर्थ स्थान पर रहोगी, तो तुम जब जब अपने घर पे आओगी तो तुम्हारी लाड़ी बादाम का हलवा लेके खड़ी होगी। मेरी सासू माँ आई है, जरा भोजन करा तो दे प्यार से। अरे तीर्थ स्थान करके आई है, भगवान का दर्शन करके आई है, चरण दबाएगी, चरण दबाएगी, तुम्हारे चरणों को धो धो के पिएगी, धो धो के। हाँ, पर आप घर छड़ना नहीं चाहते तो पिएगी थोड़े, वो तो लठ मारेगी, और क्या। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। एक दिन राजा वरिष्ठ सिंदूर जंगल में गए, सोने का मुकुट पहन कर, और प्यारे हो वहां पर एक गाय रो रही है, बैल खड़ा है एक पैर पर, रो रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, बैल कोई और नहीं, बैल है धर्म, गाय कोई और नहीं, गाय है पृथ्वी। परीक्षित ने पूछा क्यों रो रही है देवी? मैंने किसका नाम बताऊं? आज धर्म एक पैर पर रुका है, दान पर, लोग उसको भी काट रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। बोले किसने ये दुख दिया है मेरे राज्य में? बोले मैं किसका नाम लूं? हैं? काहे कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि तस फल चाका, कौन काउए सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा करेंगे कर्म वह हमें दुख मिलेगा, जैसा कर्म करोगे ना सुख दुख तो अपने आप ही आता है भाई। बोया घर में पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, कांटे ही आएंगे ना। तुम किसी को माड़ी बातें बोलोगे, माड़ी किसी की गल्लाएं करोगे, तो तुम्हारे बारे में लोग अच्छी बातें थोड़ी करेंगे, सब माड़ी माड़ी करेंगे। ध्यान करना, इस दुनिया को जो दोगे वो लोगे। रिस्पेक्ट करने लग जाओ इस दुनिया का, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। दुनिया को धन लुटाना प्रारंभ कर दो तो लक्ष्मीपति खुश हो जाएगा। तुम्हारे घर में वही चीज बढ़ोतरी हो जाएगी, ध्यान करना। और दुश्मन बनाने लग जाओ तो दुश्मन हजारों हो जाएंगे। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। हे मेरे प्यारे भाई बहन, और आगे बढ़े तो काला काला पुरुष आया, तलवार से काटना चाहा, वरिष्ठ ने पकड़ लिया। मेरे राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कौन है आप? अपना परिचय बताएं। बोले मेरा युग आ गया, मैं कलयुग हूँ। तो परीक्षित जी बोले मेरे राज्य में आपका युग नहीं चलेगा। कल युग जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये कौन सा युग है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग। हाँ, आजकल कंप्यूटर युग है। हाँ प्यारे हो, कलयुग की एक महिमा बहुत अच्छी है। जैसे एन केन प्रकारेण प्रभु का नाम गाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुनो, दान दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कलयुग की गुण है। और सुनो, परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, कुछ जगह दे दो ना। और पैरों में गिर पड़ा। दादा की बात याद आ गई, पांडवों की बात याद आ गई। तुम्हारी शरण में जो भी आ जाए, कितना भी दुष्ट हो, उसे माफ कर देना। आज माफ कर दिया। बोल कौन सी जगह लेना चाहता है? तो उन्होंने 4 जगह दी। दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मा चतुर्विधम। 4 जगह दी। दूतम, दूत माने जुआ। जिस घर में जुआ खेलते हैं लोग, उस घर में कलयुग का वास है, कपट के रूप में रहता है, वो कपटी होता है। ए मेरी माँ, पान कल कह रहा था शराब पीना, जो शराबी हैं। ए मेरी माँ, ओहो, उसने मद के रूप में कलयुग का वास है। जिस घर में शराब की बोतलें रहती हैं। हाँ। सुनो, स्त्री जो पराई स्त्री का स्पर्श करता है, जो पराई स्त्री को अपनाना चाहता है, उसके घर, उसके हृदय में काम के रूप में कलयुग का वास है। पान भैया, मांस भक्षण, सोना, सोना माने मांस, उसके घर में भी कलिकाल का वास है। बोले 4 चीज परिचित तो करता ही नहीं। जब राजा पे असर नहीं होगा तो प्रजा पे कहां से होगा?
तो प्रभु जी हाथ जोड़ करके बोला एक अच्छी जगह दे दो ना। बोले ले लो ना। तो एक जगह दे दो ना। तब कह दिया जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास है, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। बोले सोने में? हाँ। बोले सोने में तो भगवान का वास है, गीता में भगवान ने कहा है हिरण्यगर्भ है। तब कहा धातुओं में, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन मेरा रूप है, सोना मेरा रूप है। तो एक बात बताओ, जब सोने में भगवान का वास है तो कलयुग का कैसे हो गया? जो मेहनत की कमाई का सोना है उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का वास है, और जो चोरी से कपट से कमाया हुआ धन, उससे बनाया हुआ सोना प्यारे, उसमें ही कलकाल का वास है। हाँ, सोना खोना भी बुरा, सोना पाना भी बुरा। घर में सोना अधिक हो तो सोना भी हराम हो जाता है। क्यों? रक्षा करो ना, प्रेम से बोलो ना। आप सूक्ष्म रूप बनाया कलयुग ने, सूक्ष्म रूप बना करके मुकुट में प्रवेश किया, स्वर्ण के में मुकुट में प्रवेश करके भैया हो मस्तक में प्रवेश किया, बुद्धि में प्रवेश किया, बुद्धि को बिगाड़ दिया और संत के आश्रम पर पधारे। समीक ऋषि के आश्रम पर समाधि में बैठे थे। समीक ऋषि कहने लगे, संत से बोल पड़े, ए संत महात्मा, ए मुनीन्द्र, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। मैं राजा हूं भारत का, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। संत समाधि में बैठे, सुनी नहीं। तो बोले ढोंगी है, मुझे भोजन नहीं देता, जल नहीं पिलाता। तो उसने श्राप, भैया वो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया। गौरमुख नाम के शिष्य रोते हुए, गुरु जी का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि, यहाँ सरस्वती नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहा था। गुरु भाइयों को देखा रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? बोले गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित डाल करके गया। हाथ में संकल्प के लिए वरदान, भैया हो संकल्प के लिए जल लगा था, उन्होंने श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग इस परीक्षित को डस लेगा। आज समीक ऋषि की समाधि खुली, सर्प को उठा के रख दिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित डाल के चला गया, जल मांग रहा था, भोजन मांग रहा था, आप समाधि में बैठे, पर मैंने भी दंड दे दिया है। बेटा तूने क्या दंड दे दिया? बोले ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा, मैंने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है, इसको तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, भारत में ऐसा राजा नहीं होगा, ऐसा राजा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे भैया ऐसे सरपंच भी नहीं होंगे। हाँ, वोटों के वायदे कुछ और होते हैं और निभाने वाले कुछ और होते हैं। वोट जब आ जाए तो पैर चीते हैं, माँ जी और बुआ जी फूफा जी तुम ही हो सब, और जब जीत जाए तो टेढ़े मुंह बात भी नहीं करते हैं। सूदे मुंह बात कर ले वो भी बहुत टेढ़े मुंह बात करते हैं। क्यों? सो रहे हैं श्रीमान जी और बोले वहां गए दीवानी, कलेक्टर ही गए हैं, वो है नहीं।